मैं कुतर्क देकर जवाब देने लगूं तो भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, उसके लोग मान्यता कैसे रख लेते हैं। और ये बहुत वैसा प्रश्न है जिसे अक्सर हिंदुओं को ट्रोल करने के लिए उठाया जाता है कि आपके मंदिरों पर आक्रमण होते हैं, आपके भगवानों की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों के ऊपर लगे हुए श्रृंगार को चुरा लिया जा रहा है। ऐसे भगवान में क्या शक्ति है जो कि अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसे अगर मैं कुतर्क देकर जवाब देने लगूं तो हर धर्म के साथ इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। क्या यह दूसरे धर्मों में लागू नहीं होता कि चाहे कोई सा भी, चाहे इस्लाम को मान्यता मानने वाले हों, ईसाइयों को मान्यता मानने वाले हों या फिर यहूदियों की मान्यता मानने वाले हों, मान्यताओं के ऊपर अगर आप ये विश्वास रखें कि हाँ हमने मान्यता मान ली तो फिर हमारे साथ भला ही होगा, फिर तो फिलिस्तीन का कुछ भी नहीं होना चाहिए था, फिर तो लेबनान का कुछ भी नहीं होना चाहिए था, अफगानिस्तान तो पूरी तरह ही बचा रह जाना चाहिए था क्योंकि ये तो सभी इस्लामिक एमिरेट्स हैं, ये तो सब वो हैं जो इस्लाम के आधार पर ही चल रहे हैं, फिर इनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, फिर तो इनको बचे रहना चाहिए था, क्यों बार बार निकल करके खमैनी को बाहर निकल कर कहना पड़ रहा है कि इस्लाम को मानने वालों एक हो जाओ, हमें इजराइल से बदला लेना है, क्यों लेना है, फिर तो आपकी मान्यताओं के अनुसार स्वतः ही उसे पनिशमेंट मिल जाना चाहिए था। वास्तविकता में जहां आस्था होती है उस आस्था में तर्क वितर्क का स्थान नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हैं तो मैं आपको केवल एक तर्क से, जो कि हमारी रामायण की चौपाई में लिखा गया है, और वो तर्क इतना सा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, अर्थात जिस व्यक्ति का जैसा भाव होता है भगवान उसे बिल्कुल उसी रूप में नजर आते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं तो वो आपके लिए भगवान है, जो विग्रह आप मंदिर में विराजमान देख रहे हैं वो आपके लिए ईश्वर तुल्य हैं, और जो चोर उन्हें केवल पत्थर मान रहा है वो उसके लिए पत्थर हैं। और अगर भगवान अपना बार बार यही प्रमाण देते हुए धरती पर घूमे कि नहीं तुमने मेरे साथ ये किया मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, तो इसका मतलब तो आपके लिए ईश्वर को पाना बहुत आसान हो जाएगा। ईश्वर को केवल इस तर्क से जोड़कर देखना कि नहीं हमने तो ईश्वर को टेस्ट किया था, देखो ईश्वर ने अपनी चोरी तक नहीं रोकी, ये ईश्वर हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप अपनी इस धारणा के साथ ही रह लीजिए क्योंकि आपके आधार और आपके कम दिमाग पर ईश्वर अगर अपना शक्ति परीक्षण आपको देने आने लग जाए तो फिर आप में और दुर्योधन में अंतर ही क्या रह जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण को भी दुर्योधन ने नहीं पहचाना था, उन्हें बांधने का प्रयास किया था। रावण ने भी भगवान राम को नहीं पहचाना था, इसीलिए दशहरे के अवसर पर उसी को मारकर, उसी को बार बार जलाकर दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत का एहसास कराया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप में दुर्योधन है, आप में रावण है, आप में कंस है, आप में जो भी राक्षस है, राक्षस असल में मूर्तियों को, हवनों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही जाने जाते हैं और इनको तत्काल प्रभाव से जवाब नहीं मिलता है। आपके हृदय में ईश्वर का वास है, आपकी आत्मा परमात्मा है, आपको मनुष्य शरीर इस आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए मिला है ताकि आप मानव रूपी इस देह का सही तरीके से धार्मिक कार्यों में उपयोग करके अपनी आत्मा को परमात्मा के स्तर तक ले जाने का निरंतर प्रयास कर सकें। ऐसे ही ईश्वर में आस्था के योग्य हैं अथवा नहीं, यह आपकी इस बात पर निर्भर करता है कि आपके मन में ईश्वर को लेकर कैसे प्रश्न हैं। और अगर आपके मन में ईश्वर को उनके एग्जिस्टेंस पर ही प्रश्न बने हुए हैं तो सही मायने में आप एथीस्ट रह लें, वो बेहतर होगा, क्योंकि आस्था से ऊपर उठ करके आपका ईश्वर में विश्वास अगर है तो ही आपके लिए ईश्वर है, अदरवाइज तो फिर वो केवल एक मूर्ति है और उस मूर्ति को आप मनोरंजन के लिए, दर्शन के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है, मैं हर धर्म के अंदर इस तरह की मान्यताओं पर प्रश्न उठा सकता हूं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि एक भारत जैसे सेक्युलर राष्ट्र में जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का स्वतंत्र स्वच्छंद दिल से अधिकार है, ऐसे राष्ट्र में सभी की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और यही हम दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं। यही कारण है हम उस जमाने के लोग हैं जब हमारे देश में मुगल आक्रांताओं का शासन हुआ करता था। औरंगजेब जैसों ने हमारे देश के अंदर न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा था, न जाने कितने ही मुगल्स ने आकर हमारे मंदिरों को छिन्न भिन्न किया था, लेकिन आज भी सनातन सत्य है और सबसे बड़ा बनकर के इस देश में फिर से खड़ा है। हिंदू आस्था, सनातन आस्था वो प्रतीक है, वो धर्म है जो लाखों बुराइयों के बावजूद अपनी अडिगता और अटलता के साथ खड़ी रहती है। इसलिए ये अत्याचारी आएंगे, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग आएंगे और ये आकर के यूं ही चले जाएंगे।